नमस्कार, आवाज़ जनता की में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से नागपुर संविधान चौक पर IDBI बैंक एवं SIS प्राइवेट लिमिटेड के विरोध में समस्त सुरक्षा रक्षकों के काम से बंद करने के विरोध में कामगार नेते विजय पाटिल, अध्यक्ष विदर्भ प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से भव्य नारे प्रदर्शन आंदोलन में पीरिका शहर अध्यक्ष कैलाश बोंगले, डैनी सोमकुवर, प्रतिभाताई मानवटकर, सुनीताताई शेंडे, प्रकाश मिश्रा, पलाश ठवरे, अनवर पटेल, शालिक अडकणे, रेखा पाटील, अरविंद वैद, सुयोग रायपुरे, प्रभाकर बागडे इत्यादी अंतर्गत काम करणाऱ्या 50 पेक्षा जास्त लोकांना कामावर कमी करण्यात आलेला आहे। त्याच्या विरोधात आज या आंदोलन इथे उभा आहे। यामध्ये राष्ट्रीय मजदूर सेनेची मागणी आहे की IDBI बँकने व त्यांच्या सहकारी कंत्राटदाराने कुठल्या विलंब करता या कामगारांना कामावर घ्यावं, तसंच नियमानुसार यांना जे काही फॅसिलिटीज द्यायच्या असतात त्या द्याव्या, ही मागणी करता आपण आज इथे आंदोलन उभा केलेलं आहे। राष्ट्रीय मजदूर सेनेचा पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, क्रांतिवादी ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो, क्रांतिवादी ज्योतिराव फुलेंचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो। बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हिम्मत से बोल, ताकत से बोल, गांधी राज पर हल्ला बोल, गांधी राज पर हल्ला बोल, लाठी लेके हल्ला बोल, IDBI पे हल्ला बोल, IDBI पे हल्ला बोल, SIS पर हल्ला बोल, SIS पर हल्ला बोल, महासदन पर हल्ला बोल, महासदन पर हल्ला बोल। अरे कामगारों काम पर लेना होगा, अरे कामगारों काम पर लेना होगा, कामगारों को बंद करने वाला IDBI बैंक मुर्दाबाद, कामगारों को काम से बंद करने वाले IDBI बैंक मुर्दाबाद, SIS प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी मुर्दाबाद, SIS प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, अरे हमारी मांगे पूरी करो, अरे आज करो, अभी करो, अरे वरना कुर्सी खाली करो, अरे वरना कुर्सी खाली करो, अरे महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, अरे महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, जदयू सरकार मुर्दाबाद, IDBI बैंक मुर्दाबाद, IDBI बैंक मुर्दाबाद, SIS एजेंसी मुर्दाबाद, SIS एजेंसी मुर्दाबाद। बैंक के कामगार काम पर लेना होगा, बैंक के कामगार काम पर लेना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, अरे हमारी मांगे पूरी करो। अरे अभी तो यह लड़ाई है, अरे अभी तो यह लड़ाई है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। सरकार मुर्दाबाद, कामगार मंत्री मुर्दाबाद, कामगार मंत्री मुर्दाबाद, पालक मंत्री मुर्दाबाद, पालक मंत्री मुर्दाबाद, IDBI बैंक मुर्दाबाद, IDBI बैंक मुर्दाबाद, IDBI बैंक मुर्दाबाद, SIS एजेंसी मुर्दाबाद, SIS प्राइवेट लिमिटेड मुर्दाबाद, SIS प्राइवेट लिमिटेड मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। मैं विजय पाटिल
राष्ट्रीय मजदूर सेना का विदर्भ प्रदेश का अध्यक्ष। आज संविधान चौक में राष्ट्रीय मजदूर सेना की ओर से जो आंदोलन आयोजित किया गया है, IDFI बैंक और SAS प्राइवेट लिमिटेड, इसके पहले जो 3 एजेंसियाँ और वहाँ पर काम कर रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है और SAS कंपनी का इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर से अभी उनको मिला हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी न देते हुए इन तमाम कामगारों को 1 अक्टूबर से इन्होंने बंद किया हुआ है। आज देखने में यह आता है कि नियम ऐसा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को बंद करने से पहले उनको 1 महीने का पहले का नोटिस दे देना चाहिए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी उनको नहीं दी गई। और इतना ही नहीं कि 1 तारीख से जब उनको बंद किया, एक नोटिस देने के बाद में उनको उस 1 महीने की अवधि के अंदर में उनका पूरा जो बकाया पेमेंट है वो सारी चीज़ें उनको कर देना चाहिए, ऐसा उनका नियम है। लेकिन उन्हें नोटिस तो नहीं दिया, उनका पेमेंट भी नहीं दिया, उनको PF ग्रेजुएटी रजा रोकीकरण बोनस से सारी चीज़ें उनको दे देनी चाहिए, तो उनका हिसाब करना चाहिए था, वो भी उनको नहीं दिया। और आज का उनका जो मासिक पेमेंट था सितंबर का, जो अक्टूबर में उन्होंने करना चाहिए था, वो पेमेंट भी उन्होंने नहीं दिया। ये सारी चीज़ें नियम आए हैं, अनधिकृत तरीके से तमाम कामगारों को उन्होंने यहाँ पर बंद किया गया है। और आज जो 5 कामगार हैं, जो 5 कामगार यहाँ पर उपस्थित है, 5 कामगारों को लेने की बात हम लोगों ने उनसे की। आज देखने में आता है कि 1 तारीख से बंद करने के बाद आज तक कोई भी मैनेजमेंट का, IDFI बैंक का अधिकारी, SAS का कोई अधिकारी इनका कामगारों से संपर्क में नहीं आया। जब हमने आंदोलन का नोटिस दिया तो IDFI का रिटायर्ड अधिकारी, IDFI बैंक का रिटायर्ड अधिकारी अशोक खंते बोल के, जो कामगारों में फूट डालने का षड्यंत्र करने के लिए कल मुझको फ़ोन किया था और हमारे सुरक्षा को अलग अलग तरीके से फ़ोन कर रहे थे कि हम तुमको काम पर लेने वाले हैं, आप मत जाओ। और जब वो काम पर लेने वाले थे तो फिर उनको बंद ही क्यों किया, ये हमारा सवाल है। मुझे ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने इनको बंद किया है, उसी तरीके से उन्होंने काम पर उनको लेना चाहिए और उनको काम पर लेना ये उनकी जवाबदारी है। नोटिस नहीं देना, यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 का उन्होंने उल्लंघन किया हुआ है। और उसका मतलब ऐसा होता है, जब उन्होंने नोटिस नहीं दिया, विदाउट नोटिस बंद किया, तो वो आज भी काम पर है। जब से उन्होंने उनको काम पर रखा हुआ है, तब से आज तक का पूरा वेतन उन्होंने उनको देना चाहिए और उनको काम पर लेना चाहिए। अगर वो काम पर नहीं लेते हैं तो आंदोलन और भी तीव्र होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नियम तो हर कोई ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर बदल जाए तो लेबर वही रहना चाहिए, लेकिन आज इसके पहले जो ये कामगार 20-25 साल से उस IDFI बैंक के अंदर में काम कर रहे थे, उनको अपनी सेवा दे रहे थे, और उनके 20-25 साल के बाद में आज उनको अचानक तरीके से उनको अगर आप बंद करते हो तो आज वो अपना काम धंधे के लिए उनको कौन काम देने वाला है इस उम्र के अंदर में, ये उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। उनको बंद होने से उनका परिवार के ऊपर भुखमरी की समस्या निर्माण हो चुकी है, उनके बच्चे का एजुकेशन रुकने वाला है, उनको बच्चों का पढ़ाई रुकने वाली है, और जो सारी चीज़ें उन्होंने घर कैसे चलाना आज उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। मेरी IDFI बैंक और SAS प्राइवेट लिमिटेड से मेरी विनती है कि जो 5 कामगारों को यहाँ पर लेने की जो हम बात कर रहे हैं, उन 5 कामगारों को उन्होंने बिना आट उन्होंने लेना चाहिए। और IDFI बैंक की जवाबदारी है कि उन्होंने SAS के प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को ये आदेश देना चाहिए कि उनको बिना शर्त उनको काम पर लें। अगर वो काम पर नहीं लेते हैं, आज भी मैं ये बता दूं, अगर अभी हम उनको निवेदन भी दे देने जाने वाले, अगर उसके बाद में अगर बात कोई तय नहीं होती है, उसके बाद में हमारा आंदोलन और भी तीव्र होगा। तो उनकी किस तरीके से उनकी नाकेबंदी करनी है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से उनको पेमेंट मिलता था, पेमेंट में उनको PF कम दिया जा रहा था, उनको बेसिक लिख के आ रहा है, उनको DA नहीं मिल रहा है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखना IDFI बैंक की जवाबदारी थी। IDFI बैंक में क्योंकि मुख्य मालिक वो है, IDFI बैंक ने वो सारी चीज़ें देखना, ये उनकी जवाबदारी थी। उन्होंने ये सारी चीज़ें न देखते हुए, उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें न देखते हुए उनको काम से बंद करना, ये उनके ऊपर में एक अन्याय है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ जो तिरपुड़े साहब है, उनसे मेरी विनती है कि यहाँ के जोनल अधिकारी IDFI बैंक के, उन्होंने SAS को आदेश देना चाहिए। इस 5 सुरक्षा रक्षकों को, जिस तरीके से 20-25 साल से यहाँ पर काम कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे, आज भी उन्हें कंटिन्यू रखा जाए। लेबर कमिश्नर का ऐसा आदेश है कि जो पुराने कामगार हैं उनको पहले काम पर लिया जाए। अगर आपको नए कामगारों की आवश्यकता, सुरक्षा रक्षकों की आवश्यकता पड़ी होती, ये पुराने लोगों को रखने के बाद में आप उनको भी ले सकते थे, हमारा उनके लिए कोई विरोध नहीं था। लेकिन पुराने कामगार को पहले काम पर रखना, ये नियम होते हुए भी आप नए कामगारों को ले रहे हैं। ये पुराने कामगार को रहना है, आपने पुराने कामगार को पहले लेना चाहिए, नए कामगार को अपने बाद में ज्वाइन का नियुक्ति देनी चाहिए थी। ऐसा न करते हुए आपने उनको षड्यंत्रपूर्वक आपने इन कामगारों के ऊपर में आपने अन्याय किया है। और ये अन्याय आप यही दूर कर सकते हैं, IDFI बैंक ही दूर कर सकती है और SAS के अधिकारी दूर कर सकते हैं, जिन्होंने तत्काल बिना शर्त इनको काम पर लेना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सर, मैं 2008 से IDFI बैंक कर रहा था।
इन लोगों ने जो एजेंसी आई है इन्होंने बिना नोटिस दिए बिना कुछ बताए हमको घर से निकाल दिया गया। हमको भुखमरी की नौबत आई हमारे ऊपर, हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। जब हम जीएम से मिले तो जीएम ने सीधा बोल दिया कि तुम्हारे लिए हमारे पास आईडीबी में जगह नहीं है, जहाँ काम ढूंढना ढूंढ लो, जो करना कर लो। इस भाषा में हमारे से बात की इन लोगों ने, और अभी तक पेमेंट भी नहीं आया और ना ढंग से वो पीएफ काटते हैं ना जमा करते हैं, ऊपर से धमकियाँ देते हैं। तो आप डिमांड क्या है? 2022 से उन्होंने हमारा बोनस बंद करके रखा है। ग्रेजुएट बंगले जाते तो धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं। अभी आपकी डिमांड क्या है? अभी हमारी डिमांड यही है कि हमारे को जैसे हम रेगुलर काम करते हैं वैसे हमको रेगुलर काम पर रखा जाए और हमारा जो भी बोनस है, जो भी बकाया वेतन हमको वापस दिया जाए।